वैशाली मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स। अब हम देख लेते हैं कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या हम कुछ लेना चाहते हैं, तो हम एक डिसीज़न करते हैं कि हाँ, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पर कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है जहाँ हमें डिसीज़न लेना उतना आसान ना हो। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये थ्योरी जो है सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। किस सिचुएशन में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। इन सम गुड्स दैट कंज्यूमर बाय आर इन नेचर ऑफ गेम्स और लॉटरीज which involve risk or uncertainty. So in this case, how consumer will make decision about what to do. This paradox helps to understand decision making in which situation, in situation where risk or uncertainty is involved. हमने बात की कि कई बार सिचुएशंस ऐसी नहीं होती जब कंज्यूमर को ये पता हो कि हम कैसे डिसीजन लें। तो जिस सिचुएशन में रिस्क और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, उस केस में ये सेंट पीटर्सबर्ग थ्योरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। ये हेल्प करती है कि हम कौन सा डिसीजन ले। ये डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करती है उस सिचुएशन में जब रिस्क और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे हमने दो टर्म्स लिए हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये टू टर्म्स क्या होती है। फर्स्ट है रिस्क सिचुएशन वेयर आउटकम इज अनसर्टेन बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम और ईच रिजल्ट इज नोन और कैन बी एस्टिमेटेड। रिस्क में क्या होता है कि हमें जो हमें आउटकम मिलने वाला है, जो रिजल्ट मिलने वाला है, उसकी हम प्रोबेबिलिटी या तो हम जान रहे होते हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी की आउटकम कितना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अनसर्टेन सिचुएशन वो होती है जहां पर अनसर्टेनिटी अ सिचुएशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पर्टिकुलर आउटकम और रिजल्ट इज नॉट नोन और इवन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड। अनसर्टेनिटी वो सिचुएशन होती है जहां पर कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम की इस रिजल्ट के, इस आउटकम के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसे न तो हम जानते हैं और न ही उसकी प्रोबेबिलिटी को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। अब रिस्क कहाँ इन्वॉल्व होती, जैसे कि फार्मर सोचे कि मुझे क्रॉप लगानी चाहिए या नहीं, तो इसमें ये हो सकता है कि बारिश होगी या नहीं, तो इसमें रिस्क है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और जब हमने बात की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम कैन बी नोन और कैन बी एस्टिमेटेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग कि यस इट विल रेन और नो इट विल नॉट रेन, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 50-50% है। लेकिन अनसर्टेनिटी वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कि हमें प्रोबेबिलिटी पता नहीं होती है और हम प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। जैसे अब हम कोई चीज़ खरीदने के मार्केट में हम वहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, मुझे यूटिलिटी कितनी मिलेगी, और जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ये प्रोडक्ट होगा भी कि नहीं। तो वहाँ एक अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली घर लाने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है उसका। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स के अजम्पशंस के बारे में, रूल्स ऑफ गेम। फर्स्ट, इनफाइनाइट वेल्थ। ये जो है पैराडॉक्स एज्यूम करता है कि जो गेम खिलाने वाला व्यक्ति है, जो होस्ट है गेम का, उसके पास अनंत रुपए है, अनंत वेल्थ है, जो कि वो प्लेयर को दे सकता है। क्या ऐसा रियल में होता है कि किसी के पास अनंत रुपये हो जो कि वो जो सामने वाला प्लेयर है उसको दे सके? ऐसा रियल में नहीं होता है, पर यहाँ पर अजम्पशन है कि इनफाइनाइट वेल्थ, होस्ट हैव इनफाइनाइट मनी और वेल्थ टू ऑफर टू प्लेयर विदाउट फियर ऑफ बैंकरप्सी। उसे ये भी डर नहीं होता कि मेरे सारे पैसे चले जाएंगे, बैंक में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट अजम्पशन, इनफाइनाइट टर्न्स और इनफाइनाइट टाइम गेम कैन बी प्लेड मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स एज नीडेड टू रीच बिग विन।
ये कहता है कि गेम जितनी बार संभव है अनंत बार तक खेला जा सकता है, जब तक कि प्लेयर को ये संतुष्टि ना हो कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। और ये जो कर रहा है कि इनफाइनाइट टर्न होगी, वो कितनी भी बार खेल सकता है और उसके पास अनंत समय, तो ये रियल में नहीं होता है। अनंत समय तो होता ही नहीं है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें भी हमें अलॉट करने होते कि हम इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना। तो ये सब। नेक्स्ट अजम्पशन, फेयर कॉइन। इट मीन्स ईच इंडिपेंडेंट फ्लिप, each independent flip, each flip has an equal 50% chances, probability of both outcome or any outcome is equal, means there is a fair coin, either it will show head or it will show tail, but the probability is fair, probability of head and tail is equal, 50-50% chance of showing टेल और हेड, मतलब टेल और हेड आने के इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 50-50% चांसेस है। नेक्स्ट इज लीनियर यूटिलिटी। एवरी एडिशनल डॉलर, एडिशनल रुपीज और एडिशनल मनी इज वर्थ सेम टू द प्लेयर। इट मीन्स कि जो रुपए की यूटिलिटी है, वो चाहे 100 रुपए की यूटिलिटी हो, 100 डॉलर की यूटिलिटी हो, वो प्लेयर के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने की नेक्स्ट 100 रुपीज़ की यूटिलिटी होगी। नेक्स्ट, रैशनल एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन। टू विन इनफाइनाइट मनी, प्लेयर इज विलिंग टू गिव एनी फाइनाइट अमाउंट। हियर फाइनाइट अमाउंट इज रिटन, नॉट इनफाइनाइट। फाइनाइट अमाउंट ही इज विलिंग टू गिव, नॉट इनफाइनाइट। फाइनाइट अमाउंट मीन्स प्लेयर जो है वो, जो हमने बात की कि इनफाइनाइट वेल्थ है होस्ट के पास जो कि प्लेयर जीत सकता है, तो प्लेयर इनफाइनाइट वेल्थ जीतने के लिए सिर्फ एक फाइनाइट, एक निश्चित अमाउंट ही एज अ फी, गेम खेलने के लिए फी पे करने को तैयार होगा। ऐसा नहीं होगा कि जब इनफाइनाइट वेल्थ हमें मिलेगी, अनंत रुपए मुझे मिल रहे हैं गेम खेलने से, तो मैं अनंत रुपए की बेट लगा देता हूँ या अनंत रुपए फीस में दे दूँ, ये नहीं। ये फाइनाइट मतलब एक निश्चित अमाउंट वो फी पे करने के लिए रेडी होगा। नेक्स्ट है जीरो इमोशन। मीन्स कि यहाँ पर हमने जैसे बात की फियर, फियर भी एक इमोशन है। फियर किसका? फियर ऑफ बैंकरप्सी, मतलब जो है अकाउंट में, बैंक में पूरे रुपए खत्म हो जाने का डर, तो उसे जीरो इमोशन है, उसे डर नहीं है, होस्ट को भी डर नहीं है और जो खेलने वाला है उसे भी किसी चीज का डर नहीं है। मीन्स जीरो इमोशन, बट इन रियलिटी देयर इज नो थिंग or no theory which involves zero emotion. Next assumption, no risk aversion. Means if the chances of losing bet or losing game is 99% and chances of win in a game is 1%, still player plays game. Means player जो है वो रिस्क से भागेगा नहीं, वो रिस्क के खिलाफ है, और जब उसके चांसेस है कि वो एक ही % चांस है कि वो जीत सकता है और 99% चांस है कि वो हार जाए, लॉस कर जाए उसका, फिर भी वो गेम खेलता है, तो प्लेयर हैज नो रिस्क एवर्सन, मतलब प्लेयर को रिस्क का कोई डर नहीं है, वो रिस्क लेने को तैयार है और रिस्क से भागेगा नहीं। पैराडॉक्स है, उसके प्रोपाउंडर है निकोलस बर्नौली और ये उन्होंने दिया था 1713 में। ये जो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है ये उन्हीं का दिया हुआ। तो ये कहते हैं कि इफ आई फ्लिप अ कॉइन एंड इफ हेड अपीयर्स, फर्स्ट टाइम आई फ्लिप्ड अ कॉइन एंड ऑन अ फर्स्ट इट shows head, then I will pay ₹2. And if I flip a coin first time and it shows tail, then I will pay ₹4 to you. Okay, and so on till head appears. तो ये कहता है कि हमने एक सिक्का उछाला, यदि पहली बार में हेड आ गया तो हम आपको ₹2 पे करेंगे, और यदि टेल आ गया तो हम आपको ₹4 पे करेंगे, और साथ ही आप अगला कॉइन भी फ्लिप कर सकते हो, और अगली बार यदि फिर से टेल आता है तो आपको ₹4 का डबल मिलेगा, और ये गेम ऐसे चलते रहेगा कब तक? टिल, जब तक कि हेड ना आ जाए। इसमें पहला पॉइंट है कि एक ऐसा गेम है जिसमें आप मिलियंस जीत सकते हैं, तो इसकी एंट्री फी भी होगी कुछ,
और वो एंट्री फी 1 टाइम, आपको एक ही बार एंट्री फी देगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये गेम कैसा है। हमने फर्स्ट बार टॉस किया तो हमें मिला हेड, तो हमारे को 2 रुपए ही मिले। ओके, और गेम एंड हो गया क्योंकि हमारा तो हेड ही आ गया। शर्त ही ये थी कि टिल हेड अपीयर्स, यदि हेड आया तो गेम एंड हो जाएगा। दूसरी बार हमें टेल आया, उसके बाद हेड आया, तो जब फर्स्ट बार टेल आएगा तो क्या शर्त थी कि 4 रुपीज मिलेंगे। ओके, हमें 4 मिल गया। अब थर्ड बार कॉइन टॉस किया तो हमें मिला टेल, टेल एंड हेड। तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट बार जब टेल आएगा तो हमें मिलेंगे 4 रुपीज, तो फर्स्ट बार टेल के ये हो गए 4 रुपीज। जब सेकंड बार टेल आया तो 4 का डबल मीन्स 8 रुपीज, और यहाँ आके जो है गेम एंड हो गया क्योंकि हेड आ गया तीसरी बार में, तो हमें मिल गए 8 रुपीज। ओके, फोर्थ बार हमने कॉइन टॉस किया तो पहली बार हमारा आया टेल, तो हमें मिले 4 रुपीज। दूसरी बार टेल आया तो हमें मिले 8। तीसरी बार टेल आया तो 8 का डबल 16 रुपीज, और हेड पे गेम एंड हो गया, तो हमें टोटल कितने मिले 16 रुपीज। ओके, अब हमने पांचवी बार कॉइन टॉस किया तो हमारे 4 टेल आए एंड 1 हेड आया, तो पहले टेल के 4 रुपीज, दूसरे पर 8, तीसरे पर 16 एंड फोर्थ टेल पर 32 रुपीज हमें मिल गए। अब हम बात करते हैं कि हमने 1 से लेके 5 तक की यहाँ पर लिख दिया, और यदि हमने 20 बार 20th टाइम फ्लिप किया कॉइन तो हमें 19 टेल मिलेंगे और 1 हेड मिलेगा और गेम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन 19 टेल आने पे हमें रकम कितनी मिलेगी, 1,48,576 रुपये। ओके, मतलब कि आप, और यदि आप 21, 22, 25, 30 बार खेलेंगे तो ये 1 लाख से बढ़ के 10 लाख भी हो सकता है। ओके, अब हम आपसे पूछते हैं कि इस 1 लाख रुपए को जीतने के लिए आप कितनी एंट्री फी दे सकते हैं, है ना। यदि हम कहें कि 5 रुपए तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ हाँ हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। अगर हम बोले कि एंट्री फीस इसकी 10 रुपए, आप कितने लोग खेलेंगे, तो कुछ लोग की संख्या कम हो जाएगी। फिर हम कहें यदि कि अच्छा 100 रुपए इस गेम की एंट्री फी है, कौन कौन खेलेंगे बताइए, तो हो सकता है पहले इतने लोगों के हाथ खड़े थे, अब सिर्फ इतने लोगों के हाथ खड़े हो, हम खेलेंगे हम खेलेंगे। अब यदि हम कहें कि 1,000 रुपये एंट्री फी है, तो आप खुद ही सोचिए, यहाँ आप 1 लाख रुपए जीत सकते हो, लेकिन क्या आप एंट्री फी के तौर पे गेम खेलने के लिए 1,000 रुपीज दोगे, तो उसमें हो सकता है 1 या 2 ही लोग हाथ खड़ा करें कि हाँ हम खेलेंगे। ओके, दूसरा है कि यदि इफ हेड कम्स गेम स्टॉप्स, जो हमने बात की कि जब हेड आता है तो गेम स्टॉप हो जाता, एंड प्लेयर हैव टू रीस्टार्ट गेम अगेन एंड गिव एंट्री फी अगेन टू विन मिलियन रुपीज। यदि हेड आ गया तो गेम स्टॉप हो जाएगा, उसने जितने भी रुपए जीते होंगे। यदि यहाँ पे हेड आ गया तो उसे 8 रुपीज मिल गए और गेम स्टॉप हो गया। 20th टाइम पे उसने कॉइन फ्लिप किया और 19 जो है टेल आए और एक हेड, तो उसे 19 बार जीतने के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे, और हेड आ गया वहाँ पर 20th फ्लिप में, तो गेम स्टॉप हो गया। और ये कह रहा है थर्ड पॉइंट की ईच टेल डबल्स द पे। यहाँ पे भी हमने ये देखा कि एक टेल पे 4 रुपये मिले, जब 2 टेल आए तो 4 2 जा 8 डबल हो गया, फिर जब 3 टेल आए तो फिर 8 का डबल हो गया 16 रुपीज। ओके, फोर्थ पॉइंट है कि फॉर इनफाइनाइट पे आउट, यहाँ इनफाइनाइट पे आउट है 1 लाख रुपए। फॉर इनफाइनाइट पे आउट मोस्ट पीपल वोंट इवन पे ₹25 फॉर अ गेम। यही है पैराडॉक्स कि हमारे पास चांस है कि हम 1 लाख रुपए जीत सकते, लेकिन पैराडॉक्स क्या है कि इस 1 लाख रुपए को जीतने के लिए इनफाइनाइट, यदि आप 30 बार 50 कॉइन को फ्लिप करोगे तो भी आपके पास 1 लाख से ज़्यादा ही रुपए होंगे, मे बी 5 लाख 10 लाख, फिर भी इस इनफाइनाइट पे आउट के लिए कोई भी जो है अपना इवन 25 रुपीज़ भी पे करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही है पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि उसी की तरह है। यहाँ पर है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है मैजिकल फाउंटेन पार्क का लिया, फाउंटेन पार्क। फर्स्ट पॉइंट है कि उसकी एंट्री फी है जो आपको एक ही बार देनी है। दूसरा है फ्लिप अ कॉइन, इफ हेड अपीयर्स यू विन ₹2, गेम स्टॉप्स बिकॉज हेड अपीयर्स। थर्ड, फ्लिप अ कॉइन
and if tail appears, you win ₹4 and chance to flip coin again without fee. Okay. Next point is money doubles every time till head appears 4, 8, 16, and then after some time H head appears, then game will stop. Till then, till H appears, you will get double money from previous value. To win 10 lakh 48,576, that is 10 lakh rupees, you have to get 19 tail and 1 head, who will pay ₹5,000 for winning 10 lakh. Next is smart children says, no way, I am not giving 5,000 rupees fees to win 10 lakh. If H appears on first flip, then I get only 2 rupees and I lose ₹4,999. This is the paradox that child says, even if I get this 10 lakh rupees, I will not play the game, because if I lose, if I flip a coin and I get head on a first flip, then I will get only 2 rupees and I have to lose 4,998 rupees from the 5,000 rupees which I have paid as a entry fee for playing game. Next point, St. Petersburg paradox includes expected monetary value. Expected monetary value is average amount of rupees or money you can expect to win or lose. Average amount of money you can expect to win or lose on a bet or a game if you play it many times. And expected monetary value in St. Petersburg paradox is infinite. Here expected monetary value in this game is, in this St. Petersburg paradox is infinite. तो हम यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पार्क में घूमने जा रहे हैं, वहाँ मैनेजर हमें बता देता है कि हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है, बहुत बढ़िया सा ऑफर है, आप रुपीस पे कीजिए हमें, है ना, एंट्री फी गेम खेलने के लिए, और हम आपको ले चलेंगे एक फाउंटेन के पास। यदि आपका हेड आया तो फाउंटेन से आपको ₹2 मिल जाएंगे, और बाकी जो आपने एंट्री फी पे की है वो आपको नहीं मिलेगी, वो हमारी हो जाएगी। और फिर वो ये कहता है कि यदि आपका कॉइन फ्लिप करने पे टेल आ गया तो हम आपको ₹4 देंगे, ओके, 4 रुपीज, और इसके बाद आपको चांस मिलते रहेगा कॉइन फ्लिप करने का, और आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है गेम खेलने की तब तक जब तक कि हेड ना आ जाए, ओके। और मनी हर बार डबल होगी पिछली बार, जैसे कि आपका एक बार टेल आ गया और आपको 4 रुपीज मिल गए, तो अब आपका अगली बार यदि टेल आता है तो आपको मिलेंगे 8, और यदि अगली बार फिर से टेल आ जाता है तो आपको मिलेंगे 8 का डबल 16, और अगर फिर से टेल आ जाता है तो 16 का डबल आपको 32 रुपीज मिलेंगे। कब तक? तब तक जब तक कि आपका हेड नहीं आ जाता, और हेड आ गया एक बार तो गेम वहीं स्टॉप हो जाएगा, और फिर आपको फिर से खेलना है तो फिर से एंट्री फी पे करनी होगी, और यहीं 2 रुपीज और 4 रुपीज से स्टार्ट करना होगा। टू विन, यदि हमें 10 लाख रुपए जीतने हैं तो उसके लिए हमें इतनी बार कॉइन फ्लिप करना है, 19 टाइम, और 20 टाइम कॉइन फ्लिप करना है, जिसमें से 19 टाइम हमारा टेल आना चाहिए और एक बार हेड आए तो गेम स्टॉप हो जाएगा, और 19 बार टेल आने पे हम जीत जाएंगे 10 लाख रुपीज। बट यहाँ बात ये है कि हु विल पे 5,000 रुपीज। अब जो है मैनेजर ने, जो फाउंटेन पार्क का मैनेजर है, असली बात उन्होंने अब बोली कि अब बताओ, आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आप बताइए इस 10 लाख रुपए जीतने के लिए 5,000 रुपए कौन कौन गेम में लगाने के लिए तैयार है। तो जो वहाँ एक स्मार्टेस्ट चाइल्ड गया है या जो एक पर्सन है वो बोलेगा, नो वे, मैं तो नहीं खेलूंगा ये गेम, भले ही मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हो, पर मैं अपने 5,000 रुपए एंट्री फीस के तौर पे नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि यदि मेरा पहली बार में ही, चांसेस तो है कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, यदि पहली बार में ही हेड आ गया तो मुझे तो सिर्फ 2 रुपए मिलेंगे वापस,
लेकिन मैं कितने रुपए हार जाऊंगा, 4,998 रुपए तो मैं हार जाऊंगा, वो तो मुझे नहीं मिलेंगे। तो ये आगे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, यहाँ पे जो है एवरेज अमाउंट ऑफ रुपीज मनी यू कैन एक्सपेक्ट टू विन और लूज ऑन अ गेम इफ यू प्ले इट मेनी टाइम्स। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि हम जितनी भी बार गेम खेलेंगे तो उसमें हमारे जीतने की और हारने की जो हमारी एवरेज औसत अमाउंट, जो औसत रुपए है, उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। पर यहाँ इस गेम में आप देखिए सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स में जो है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो है वो पता है क्या है, उसकी वैल्यू है इनफाइनाइट। या तो आप इनफाइनाइट रुपीज जीत सकते हो, जैसे इसने कहा कि यहाँ आप 20 टाइम टॉस करो, 19 बार टेल 19 टेल अपीयर्स, देन यू विन 10 लाख रुपीज। कि 20 बार आपने सिक्का उछाला, उसमें से 19 बार टेल आया तो 10 लाख रुपए जीत गए। यदि 40 बार टेल आ गया तो आपका ये जो है अमाउंट और बड़ा हो जाएगा, है ना, करोड़ों रुपए भी मिल सकते, इनफाइनाइट रुपीज भी मिल सकते। लेकिन बात यही तो है कि यदि आप जीते तो इनफाइनाइट रुपीज मिलेंगे, और यदि हारे तो जो आपने बेट में लगाया है वो आपके पूरे चले जाएंगे। तो इसीलिए ये गेम जो है बच्चा खेलने से या कोई भी व्यक्ति खेलने से मना कर देगा।